50 साल बाद इतनी बैठ गई है वो, मैं किसी और का नाम लूंगा तो हाँ वो कैसे होगा, ऐसा फीलिंग उल्टी हो जाएगी। उनकी दोस्ती बहुत जरूरी थी। उनकी दोस्ती का फिल्म में काफी असर था, इसीलिए वो गाना भी था उनका साथ में, ये दोस्ती। और नहीं हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ न छोड़ेंगे। क्या डिफरेंस लगता है अब हेमा मालिनी जी में और उस बसंती में जो आपने तब देखी थी? जो भी रोल उन्होंने किए, मेरे साथ सीता और गीता में भी काम किया। जी बिल्कुल। सीता भी वही थी, गीता भी वही थी, वही थी, बसंती भी वही, उससे पहले अंदाज में शीतल भी वही। ज्यादा हो गई थी तो लोगों ने कहा कुछ काटो, तो हमने वो सीन काट के, 2 सीन काटे थे जगदीप का, एक वो सूरमा भोपाली वाला सीन और ये, और लोगों ने कहा ये क्यों काट दिया, ऑडियंस ने कहा, तो फिर वापस भी डालना पड़ा। तो बहुत निवार भी बहुत बढ़िया फिल्म थी जी। और अगर अमित जी को उसमें बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला तो कोई बिल्कुल सही है। 15 अगस्त 1975 की तारीख भारतीय सिनेमा के इतिहास की किताब में स्वर्ण अक्षरों से लिखी गई, क्योंकि उस साल इसी तारीख एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई जिसने इस साल 50 साल पूरे कर दिए। साथ ही आज भी उसका नाम हर किसी की जुबान पर रहता है। फिल्म का नाम शोले। इसी गोट मूवी यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स मूवी को सेलिब्रेट करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस शोले फिल्म के डायरेक्टर और ऐसी ही कई सक्सेसफुल फिल्म्स के प्रोड्यूसर भी रह चुके, राइटर एंड व्हाट नॉट, वी कैन से रमेश सिप्पी सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया टीवी में। नमस्कार। कैसे हैं सर? ऑल गुड। क्या बात है। अच्छा सर, फिल्म की मैं शुरुआत से शुरू करना चाहूँ जी। शोले की। हम जब शुरुआत में देखते हैं तो काफी सारी कठिनाइयां आई फिल्म को बनाने में ही। डैनी सर ने गब्बर का रोल निभाने से मना किया था एंड धर्मेंद्र सर वांटेड सम अदर रोल। नहीं, मना नहीं किया, नॉट करेक्ट। He agreed, he signed, and then he got caught up while हमारी जब शूटिंग शुरू होने लगी, he was caught up in the shooting of धर्मात्मा, जो फिरोज खान की फिल्म थी, वो अफगानिस्तान में फंस गए, तो he couldn't come, so we had to make a last minute change. यस सर। सो बट हम जब देखते हैं सभी कड़ियों को तो कहीं ना कहीं आपने काफी ज्यादा शिद्दत से इस पर वर्क किया, सबको धीरे धीरे करके बनाया, कड़ियां जोड़ी, सारी कास्ट को जोड़ा और 70 mm फिल्म, फर्स्ट इंडियन फिल्म टू बी ऑफ 70 mm कैमरा एंड अपार्ट फ्रॉम दैट विद स्टीरियोफोनिक साउंड। तो उस अचीवमेंट को आपने माइलस्टोन को हासिल किया। कैसा लगता है जब 50 साल आप उसको अचीव करते हुए देखते हैं कि ये क्रिएट किया गया था? देखिए, जब हमने फिल्म को बनाना शुरू किया तो पता था कि मुश्किल तो होगी। हम ओपन आउटडोर्स में जा रहे हैं, वहाँ वेगरीज ऑफ नेचर, कभी धूप होगी कभी नहीं होगी, ये सारी बातें होगी, कभी बारिश हो जाएगी कभी तो, लेकिन ये सारी बातें आउटडोर में जो भी फिल्म करने जाता है उनको ये तकलीफें आ सकती हैं। हम वहां थे कुछ 2 साल करीबन, इसीलिए, और हमारी शूटिंग स्क्रिप्ट पे शेड्यूल हुई तो 100 दिन जाना था, लेकिन 300 दिन लग गए। तो यू कैन इमेजिन कि क्या आगे पीछे सब डेट, काफी चीजें आगे पीछे हो गई, लेकिन यही था कि जो चाहिए फिल्म में वो चाहिए, उस हिसाब से फिल्म बना रहे थे। और लकीली जो एक्टर्स थे और टेक्नीशियंस, everybody cooperated very well. I'm very thankful to all of them.
I think without their cooperation, this could not have happened. Without Salim Javed's script, without their involvement, it could not have happened. So everybody gets, cameraman हो या उसका assistant हो, म्यूजिक डायरेक्टर हो, उसके असिस्टेंट हो, म्यूजिशियंस हो, एक एक म्यूजिक पीस में एक एक इंस्ट्रूमेंट का जो है वो स्टेरियोफोनिक साउंड में सही तरीके से उठाता है। तो उसका ये सारी बातें मुश्किलात काफी हुई, लेकिन आखिर में एक प्रोडक्ट अच्छा बना। हमें लगा, सेटिस्फैक्शन हुई कि अच्छा बन गया। लेकिन 50 साल बाद हम उसके बारे में बात करेंगे, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा। क्या बात है। अच्छा सर, सेट्स पर सबसे शरारती एक्टर कौन रहा था? क्योंकि धर्म सर को कहा जाता है कि वो बहुत मस्तीखोर थे और अमित सर को लेकर कहा जाता है कि वो काफी सीरियस रहते हैं। तो सबसे शरारती कौन था? सब के सब सभी शरारती थे। सब कुछ ना कुछ, बस धर्म जी और वो हरि भाई, धर्म जी और मतलब संजीव कुमार, अमजद, ये मिल मिला के सब बैक, आई मीन बिहाइंड द कैमरा मस्ती वो चलती थी उनकी सब। बट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एवरीबडी वाज परफेक्ट, वेरी वेल बिहेव, वेरी वेल ऑन द सेट्स, नो गड़बड़। सर, जब आप फिल्म के लिए कास्टिंग कर रहे थे तो सबसे ज्यादा मुश्किलात आपको किस एक्टर को कास्ट करने के लिए झेलनी पड़ी? मुझे कहानी बनाने में मुश्किल नहीं होगी, लेकिन असलियत तो ये है कि किसी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, एक्सेप्ट डैनी वाला जो मैंने बताया आपको। उसको छोड़ के कभी जिसने स्क्रिप्ट सुनी और अपना रोल सुना, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट थोड़ी बहुत अगर कंट्रोवर्सी थी तो उससे, जैसे धर्म जी ने कहा कि मैं ये रोल करूं या वो, संजीव कुमार, कहानी तो संजीव कुमार की है, मैं संजीव का रोल करूं, तो जो ठाकुर का रोल था तो मैंने कहा कर लीजिए। लेकिन फिर सारी फिल्म में आपकी बाहें नहीं होंगी, तो ये देख लीजिए, ओहो ऐसा है, और एंड में हेमा मालिनी नहीं मिलेगी आप। तो आपने इस तरह से, लोग कहते हैं कि आपने उन्हें ब्लैकमेल किया, तो क्या एक्चुअल ब्लैकमेलिंग थी? नहीं हंसी मजाक में कह सकते हैं, लेकिन there was no serious problem at all. सर, उस वक्त जब हम देखें, जब फिल्म रिलीज हुई, उसी समय एक और फिल्म रिलीज हुई 1975 में, वो थी दीवार। तो ऐसे में जब हम उसी समय की बात करें तो दीवार जो है काफी सारे अवार्ड्स कैप्चर कर रही थी, और एट द सेम स्टेज जहां पर शोले था, तो उसका कंपैरिजन में दीवार अवार्ड्स के मामले में भारी पड़ेगी। लेकिन आज तक अगर किसी फिल्म को याद रखा जाता है तो वो होती है शोले। खैर, वो अलग बात है कि दोनों ही फिल्में सलीम जावेद सर की जोड़ी ने लिखी थी। तो दीवार भी बहुत बढ़िया फिल्म थी जी। और अगर अमित जी को उसमें बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला तो कोई बिल्कुल सही है। उसमें ज्यादा उनकी प्रेजेंस उस फिल्म में थी, और रोल मतलब अगर बेस्ट एक्टर का रोल उनको मिला वहां तो सही मिला, कोई गलत नहीं मिला। हमारी फिल्म में सबने अच्छा काम किया और सिर्फ अमजद खान को एक रिकग्निशन मिली अवार्ड के मामले में, बेस्ट न्यू कमर। यस, उस वक्त ऐसे होता है, ठीक है, अच्छा है, अच्छी फिल्म थी, अवार्ड ले गई। हमारी फिल्म भी अच्छी थी उस वक्त, किसको पता था 50 साल बाद हम बात करेंगे इसकी, लेकिन सेलिब्रेट कर रहे होंगे हम फिल्म की। हाँ, तो उन्होंने अच्छी फिल्म बनाई, उनको भी कामयाबी मिली और रिकग्निशन मिली और अवार्ड्स भी मिले। हमें रिवॉर्ड्स ज्यादा मिले। बिल्कुल सर। सर, जब सलीम जावेद सर की जोड़ी के बारे में बात करते हैं, तो जब वो डायलॉग्स लिख रहे हैं, स्क्रीन राइटिंग लिख रहे हैं, पूरा वो सजा रहे हैं कहानी को, ऐसे में क्या उनकी कहानी के वक्त भी इम्प्रोवाइजेशंस होते हैं? शोले में हुआ था? देखिए, बाय एंड लार्ज वही हुआ जो था, लेकिन इम्प्रोवाइजेशन के बगैर अच्छा काम नहीं होता।
सर कौन कौन से सीन थे, अगर आप कोई सीन बता पाए? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, वो मिल के सब होता है कि मैंने उसमें ऐसे कहा या उन्होंने कुछ ऐसे कहा, नहीं। ओके। टीम वर्क का मतलब ही टीम वर्क है। रिले रेस जब होती है तो एक के वजह से नहीं जीती जाती, रिले रेस सबकी वजह से। उसमें ऐसे अलग करना कि ये ज्यादा था या वो कम था, या वो सबकी जितनी जरूरत थी वो थी, और सबने अपना फर्ज निभाया, सही तरीके से काम किया, और इसीलिए जो प्रोडक्ट निकला फाइनल, उसमें नजर आता है कि सबने बहुत अच्छी तरह इनपुट दिया, अपना सब कुछ दिया, और इसलिए उभर के आता है, अच्छा लगता है, और आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं जय और वीरू की जोड़ी, जी, वहीं पर ही, तो क्या उनकी जो रियल लाइफ फ्रेंडशिप थी उसने भी कहीं ना कहीं एक, कहते हैं ना, भागीदारी फिल्म को उठाने में रोल प्ले किया, या फिर बिल्कुल आपको बताना पड़ा? बिल्कुल बिल्कुल, उनकी दोस्ती बहुत जरूरी थी। उनकी दोस्ती का फिल्म में काफी असर था, इसीलिए वो गाना भी था उनका साथ में, ये दोस्ती, और हम नहीं तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ न छोड़ेंगे। अब वो एंड में वो सैड वर्जन भी रिपीट होता है उसका, जो सारी रस उसमें आती है दोनों के फ्रेंडशिप की। तो ये अगर नहीं हो तो फिर वो बात नहीं बनती ना। सही बात सर। उसके उस सीन के बाद ही, अमित जी के सीन के बाद, धर्म जी उठकर जाते हैं और पूरा बदला लेते हैं, तो हर मोमेंट का मतलब होता है। सर लेकिन जब अमिताभ यानी कि जय की जब डेथ हो जाती है फिल्म में, जब उन्हें मार दिया जाता है, तो वो उसको लेकर भी लोग काफी तब बैकलैश में ले जा रहे थे कि नहीं मारना चाहिए था, एंड व्हाई वाज जय किल्ड, वो रह सकते थे जिंदा। तो उस वक्त आपने किस तरह से डील किया, मतलब जब आप सुनते थे कि यार कहानी में ये चेंजेस हो सकते हैं? मैंने कहा आपको तो दीवार पसंद आई थी ना, तो उसमें भी तो वो मर जाता है, तो उस वक्त पसंद आई और अब उनकी डेथ ठीक नहीं लग रही, क्या बात है भाई? तो डेथ इसलिए होती है कि इमोशनल उसका एक वैल्यू स्क्रिप्ट में और फिल्म के लिए होता है, उसकी वजह से एंड की जो फाइनल वेंजेंस है वो तब होती है। तो स्क्रिप्ट और फिल्म मेकिंग में ये चीजें होती रहती हैं, लेकिन ये जरूर है जावेद की स्क्रिप्ट काफी कंप्लीट थी। उनमें लेकिन वहां कुछ लिखा तो नहीं गया कि आप इससे और बेटर नहीं कर सकते, या एक्टर इससे बेटर परफॉर्म नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? और उसके लिए अगर कुछ इधर बारिश हुई या उधर धूप निकली या उधर की, वो सब अगर एनहांस करता है किसी चीज को, थोड़ा सा बदल लेते हैं। वो जो पूरा सीक्वेंस था संजीव कुमार की फैमिली का मैसेकर, उसमें ऐसा हुआ। हमने 2 दिन की शूटिंग की सनलाइट में, और फिर क्लाउड्स आ गए तो शूटिंग रुक गई। एक दिन, दूसरे दिन, अब मैं सोचने लगा कि इसमें अगर ये सीन ऐसे अंधेरे में, क्लाउड्स में अगर इस तरह हो तो इसका इफेक्ट और अच्छा हो सकता है। कैमरामैन से पूछा, मैंने कहा होगा तो सही, लेकिन फिर धूप निकल आएगी तो क्या करेंगे? ऐसा ही हुआ। फिर हमने 2 दिन की शूटिंग क्लाउड्स में की, उसके बाद धूप निकल आई। अब क्या करें? मैंने कहा अब तो ठान लिया है तो फिर क्लाउड्स में ही करेंगे, क्योंकि उसके एंड में सब चीज दिमाग में थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी कि अगर सीक्वेंस तो बदलता नहीं है, लेकिन उसको एक जोश मिलता है, वो हवा चल पड़ती है,
बीम्स उठते हैं और जैसे अंदर में उसकी आग लग रही है तो उसको एनहांस करता है। तो वहां से जब गुस्से में जाकर गब्बर से टकराता है और वो हाथ काट देता है, तो उस सीक्वेंस को एक लिफ्ट मिलता है। तो फिर 23 दिन लगे, तो 23 दिन लगा दिए हमने। फिर 23 दिन 23 23 days sir. So सर बेसिकली आपका मोटो हमेशा से ये था कि दिन चाहे कितने लग जाए, कंटेंट जो बनकर निकलेगा वो वही होगा जो मैंने अपनी दृष्टि से देखा। बिल्कुल एज अ मेकर जो फील होता है और उससे कोई आप हट नहीं रहे हैं किसी स्क्रिप्ट से या किसी मोमेंट से, उसको एनहांस कर रहे हैं, तो सबके लिए वही है। और अच्छी बने, कौन चाहेगा कि और अच्छी ना बने। सर आज बसंती का बर्थडे भी है, हेमा मालिनी जी का आज बर्थडे भी है। सो आई जस्ट वांटेड टू नो कि उनका बिहेवियर सेट्स पर कैसा था, so that you know she can see this reel and get into some nostalgia कि what your point of view is about her. हेमा जी को मेरी तरफ से many happy returns of the day, happy birthday। हमारे शोले की बसंती सबको याद है और वो आज भी अच्छे काम कर रही है मथुरा में। गवर्नमेंट की तरफ से भी वहाँ मिनिस्टर बनी हुई है और वहाँ भी गया मैं, और अच्छा काम कर रही है वहाँ। मिले आप उनसे वहाँ पर? जी 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 जी। और मेरा ख्याल है कि जो हम गए थे टोरंटो फॉर द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल लास्ट मंथ। ओके। तो वहाँ जो टोरंटो की ऑडियंस का रिएक्शन था वो बिल्कुल जो मिनर्वा और एक्सेलसियर और इधर के सिनेमाज में था वैसे ही डायलॉग रिपीट करते थे, सीटियां बजाते थे, तालियां बजा रहे थे। तो मैंने कहा ये कमाल है, 50 साल बाद लेकिन वही फिल्म ऐसे लगता है आज रिलीज। आपने भी बताया कि जिस तरह से कि आप अभी कुछ समय पहले मथुरा भी गए थे और अब आप उनसे मिलते भी, सो क्या डिफरेंस लगता है अब हेमा मालिनी जी में और उस बसंती में जो आपने तब देखी थी? जो भी रोल उन्होंने किए, मेरे साथ सीता और गीता में भी काम किया। जी बिल्कुल। सीता भी वही थी, गीता भी वही थी, बसंती भी वही, उससे पहले अंदाज में शीतल भी वही। तो देखिए एक्टर परफॉर्मेंस देते हैं रोल के मुताबिक, और जो उनकी अंदरूनी फीलिंग्स हैं वो उनका एक मिलाप होता है और मिलकर वो जो बाहर निकलता है एक परफॉर्मेंस, उसे सही माने में माना जाता है कि ये अच्छा कैरेक्टर प्ले किया, अच्छी तरीके से निभाया एक्टर ने, और फिल्म में बड़ा अच्छा लगता है। और फिल्म में ना अच्छा लगे और पिक्चर ना चले तो कितना भी आप अच्छा काम करें उसका मतलब नहीं। तो बेहतर है कि हर चीज सही भी हो, अच्छी भी हो, लेकिन पसंद भी आए और आगे बढ़े। सर लेकिन मैं जो जिस कैरेक्टर की बात करना चाहूंगा, the most fascinating character that I find that I found in Sholay is गब्बर। पूरी फिल्म में उनका ड्यूरेशन बाकी एक्टर्स के मुकाबले, अगर हम देखें जो लीड कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, हम जनरली जब विलन की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम विलन को भी दिया जाता है, लेकिन उन्होंने जो इम्पैक्ट अपनी डायलॉग डिलीवरी से छोड़ा, एंड ऑफन इट इज सेड अमजद सर के बारे में दैट ही इज वेरी इमोशनल। वो काफी इमोशनल भी थे एंड वो भावनाओं को बहुत अच्छे से समझ पाते थे लोगों की, और जुड़ाव उनका लोगों से काफी ज्यादा हो जाता था। ऐसे में उनको जब आपने इस रोल के लिए समझाया, एंड गब्बर इज अ वेरी डार्क कैरेक्टर जब हम बात करें, so how did you convince him for this role? Well, he had to work hard. It was his first film. Yes sir. तो बिगिनिंग में थोड़ा सा वक्त लगा उनको रोल में
आने के लिए, अपने कैरेक्टर में आने के लिए, लेकिन एक बार पकड़ लिया तो इट केप्ट इम्प्रूविंग. So, I mean, it took time, but he gave a fine performance, and now I don't have to say it. The whole world is saying it. Yes, sir. Surely. And sir, apart from that, जब आप उनसे बात करते थे अमजद सर से, तो हम कहते हैं ना, आपने इंडस्ट्री को, अक्सर लोग कहते हैं कि दो सुपरस्टार आपने इंडस्ट्री में होती है. One is Amjad sir, and other one in the villainous role, and other one is Amitabh Bachchan sir. He did a debut with Saath Hindustani, but जो कहते हैं ना कि बहाव आया, जो पुश मिला, वो आपकी शोले से मिला. And तो आप किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, अमिताभ बच्चन की बात कहेंगे. मैंने जब उनको लिया, सलीम जावेद ने सजेस्ट किया अमिताभ को लेने के लिए, लेकिन मुझे याद है मैंने 2 फिल्में देखी. एक आनंद, जिसमें उन्होंने एक सीरियस रोल प्ले किया था, और एक बॉम्बे टू गोवा, एक महमूद के साथ. वो बस में वो इतना लंबा आदमी, नाच गाना, और बिल्कुल सही तरीके से, कहीं ऑकवर्ड नहीं लगा, कहीं कुछ नहीं लगा. बड़े प्यार से उन्होंने गाना गाया. तो मुझे लगा ये दोनों साइड, मतलब सीरियस रोल भी कर सकता है और नाच गाना भी कर रहा है, तो इसकी रेंज अच्छी है. और तो जब सलीम जावेद ने सजेस्ट किया, और मुझे ये भी था कि ऑलरेडी धर्म जी, संजीव कुमार और हेमा जी मेरे पास थे, वो सीता और गीता में काम किया था उनके साथ. तो मिलकर हमने फैसला किया कि ठीक है, इस वक्त स्टार नहीं है वो, लेकिन परफॉर्मेंस तो अच्छा मिल ही जाएगा. लेकिन रिलीज होते होते फिर स्टार भी बन गया, क्योंकि जंजीर रिलीज हुई, दीवार रिलीज हुई, और जब शोले आई तो ऑलरेडी वापस आ गया था. तो सर, इसी में अगर बात करना चाहूँ मैं, एक और जो मुझे लगता है कि ब्रिलियंस ऑफ एक्टिंग दिखती है, वो है असरानी सर. असरानी सर का एक बहुत छोटा सा सेक्शन है, बट आई फाइंड इट रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि उस कैरेक्टर को निभाने के लिए जिस तरह का एनर्जी लेवल चाहिए, वो बहुत कम एक्टर्स में मिल पाता है. एंड असरानी सर ने जिस तरह से एक्सप्रेशंस और वॉइस में वो ट्यून इन करके पूरा परफॉर्मेंस दिया है, वो आई थिंक, डू यू आल्सो थिंक दैट he was being underrated regarding that role? क्योंकि सबको अच्छी पहचान मिली लीड रोल्स को, तो लेकिन उनको भी मिली जी, उसको बहुत पहचान मिली उसमें जी. जो अंग्रेजों के जमाने के जेलर, ये तो कभी भूल नहीं पाते. हमने वो लेंथ ज्यादा हो गई थी, तो लोगों ने कहा कुछ काटो, तो हमने वो सीन काट के, 2 सीन काटे थे जगदीप का, एक वो सूरमा भोपाली वाला सीन, और ये, और लोगों ने कहा ये क्यों काट दिया, ऑडियंस ने कहा, तो फिर वापस भी डालना पड़ा था. सर, 2025 पर मैं आना चाहूंगा. अगर आप यही फिल्म शोले 2025 अब बनाते, तो आप इन कैरेक्टर्स में से किस को, कौन से कैरेक्टर्स को, किस एक्टर को संभालेंगे रोल? सांबा का रोल आप आज के समय में किसको देते? बिल्कुल नहीं बताऊंगा. फिर भी सर, नहीं, 50 साल बाद इतनी बैठ गई है वो, मैं किसी और का नाम लूंगा तो हाँ, वो कैसे होगा? ऐसा फीलिंग उल्टी हो जाएगी. बिल्कुल नहीं, किसी भी कैरेक्टर का नहीं. अगर आप लीड रोल्स का बता पाए. I won't bite. ठीक है सर, थैंक यू सो मच. लेकिन हमें बड़ा मजा आया आपसे सारी बातें जानकर, एंड टॉकिंग अबाउट द जर्नी ऑफ शोले. इट वाज लवली, एंड आई थिंक शोले एक ऐसी फिल्म है जो आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद, हर समय रेलिवेंट रहेगी लोगों के लिए, क्योंकि कहानी, लोग और उसे बनाने वाले रचयिता सभी बेहद सुंदर है. बहुत बहुत शुक्रिया सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विद इंडिया टीवी.